तुम्हें पता लगा कि यार यहाँ पे गंद है, तुमने छोड़ दिया। अब तुम किसी भी आइडियोलॉजी को पकड़ोगे और अगर हमारे ही सुन के पकड़ोगे तो देयर इज नो पॉइंट, क्योंकि कल को तुम्हें एक अगर लेट्स से फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट तुम हिंदू बन जाते हो, कल को तुम्हें एंटी हिंदू चैनल बड़े ढेर सारे मिल जाएंगे, तुम उसे भी छोड़ दोगे। लेट्स से तुम क्रिश्चियन बन जाते हो, कल को तुम्हें एंटी क्रिश्चियन चैनल बड़े ढेर सारे मिलेंगे, तुम उसे भी छोड़ दोगे। देयर इज नो पॉइंट कि मैं तुम्हें कोई चीज सजेस्ट करूं किसी भी तरीके से, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि अगर तुम वाकई सच में ढूंढ रहे हो तो पढ़ो, पढ़ो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो सच्ची मायनों में। उसके बाद जिस आइडियोलॉजी को तुम देखते हो कि यार ये वाकई में सच्ची है, इसका एविडेंस है, इसके पीछे तुम्हारे पास डेटा है, उसको अपनाओ और इस तरीके से अपनाओ कि तुम्हें उसके अगेंस्ट सारे जवाब तुम्हें पता हो, ताकि कोई भी तुम्हें जब भी कुछ बोले तुम उसका मुंह तोड़ सको। सो दैट इज हाउ यू नीड टू एक्सेप्ट इट। इसके अलावा किसी भी चीज को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करते हो तो कोई एडम सर, फायदा ही नहीं है, कि तुम बगैर जाने करते हो। देयर इज नो एडम साहब, देयर इज नो एडम साहब। फिर अगर आप किसी भी चीज को एडम अगर सर, एक्सेप्ट करते हो तो सिर्फ मैं अपने, नहीं भाई सुनो, यू आस्क मी अ क्वेश्चन, नाउ सुनो। आपने मुझे सवाल किया है, सवाल क्यों किया है? इसी वजह से किया ना कि मैं जवाब दूं। तो अगर जवाब नहीं लेना तो फिर आई क्यों? आपने सुनना है। यू आस्क मी अ मेरे क्वेश्चन। को जवाब मिल गया। मिल गया तो पहले जाके पढ़ो, समझो, सीखो, मिल गया। उसके बाद कोई बात करना। सुनिए सर, एडम सर, एक और बात मेरे को कहना था। तुम्हें जो कुरान में पढ़ा हूँ वो हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़ा हूँ, यार और देखो बात फिर सुनो, ऑनलाइन हिंदी ट्रांसलेशन से एक्स वो मुस्लिमों तो को निकल गए ना आप उससे, खत्म हो गया वो आप भी, उससे अब तो निकल यार गए ना, निकल गए। तो उसको डिस्कस करके क्या मतलब है? उससे निकल गए, हाँ अब कोई मतलब नहीं रहा। हाँ, तो अभी जो बाकी जो आइडियोलॉजीज है उसको, जैसे कि एडम साहब ने आपको कहा है, आप उसको अच्छे से पढ़ो, गहराई से समझो, उसकी फिलॉसफी को समझो, उसके तौर तरीके के समझो, और जब 100% एकदम मुतमईन हो जाओ, उसके बाद एक्सेप्ट कर लो। ओके, ठीक है, ठीक है भाई। किसी के ठीक है, कहने पे नहीं जाना। ठीक है, किसी ठीक। के कहने पे जाओगे तो फिर वही सेम बात है कि कहने पे गए तो जिस तरह तुम इस्लाम में पैदा हो गए थे और बाद में तुमने छोड़ दिया, फायदा क्या? ये आधे तितर आधे बटेर, रोज दुनिया में कोई ना कोई कुछ बन रहा होता है, कोई कुछ बन रहा होता है, फिर कुछ बन रहा होता है, फिर उसके बाद छोड़ रहा होता है। ये जो हवाई बातें हैं ना, ये नहीं करनी, ठीक है। ओके, ठीक है चले, सर। मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि आप समझ सकें चीजों को अच्छे तरीके से और एक्सेप्ट कर सकें, हवाई बातें नहीं रखनी, ओके, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू। जी साहिल साहब, जी। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। यस। तो साहिल साहब क्या कहते हैं कि आफ्टर ये सब कुछ सुनने के बाद, ये जो निकाह के बारे में है, आपका क्या ख्याल है कि कोई ऐसी लॉजिक नजर आ रही है आपको इस्लाम में जो कोई फिलोसॉफिकल रीजनिंग दे रही हो, कोई नहीं, स्पिरिचुअल रीजनिंग दे इस्लाम रही हो से लॉजिक शादी को करने की? एडम साहब, इस्लाम में लॉजिक को ढूंढना मेरे ख्याल से खुद ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। तो मोमिन हजरात जो है वो या तो आके कह दे कि हाँ ये बेवकूफी है, लेकिन ठीक है हम मुसलमान हैं तो हम मानते हैं, या तो फिर अगर आप इसको डिफेंड कर सकते हैं तो आइए, हम आपके लिए तो स्टेज सजाए हुए हैं, महफिल लगी हुई है, आइए बता दीजिए हाँ भाई ये इस वजह से जो है ये इस तरीके की चीजें बताई गई है। सर ये वाली जो इस तरीके की जो आप चीजें बोल रहे हैं, इसमें जब हम देखते हैं साहिल साहब, तो अगर आप हमारे नबी की हरकत देख लें। And the worst part, Adam sir, before हम्म, you move forward, the worst part, the worst question, that comes is कि भाई अपने आप को छुपाना क्यों है? मतलब क्यों कवर करना है? While you are having sexual intercourse, why you have to cover yourself? क्यों? ताकि सर फरिश्ते सर शैतान ना देखें, फरिश्ते देख लें। Then what's the use of doing sexual activity? सर बता तो रहा हूँ, ताकि शैतान ना Then देखे, what's the अरे लेकिन फरिश्ते but देख ले। what's the use? अरे भाई शैतान की चक्कर में फिर what's the use of me doing sexual activity? बच्चे पैदा करने हैं सर। और ओके, ठीक है, फिर ठीक है। नंबर्स बढ़ाने हैं, ठीक है। नंबर सारे साहब नंबर्स बढ़ाने हैं सर, सारी नंबर की गेम है। नहीं, अजीब है यार, अजीब है। नहीं बिल्कुल, नंबर ये आपका एक वैलिड आंसर मोमिन की तरफ से हो सकता है जो आपने कह दिया, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस।
लेकिन यस यू आर राइट एक्चुअली, क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा था ना वो औरत को प्रेफरेंस देना है जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकती है, हाँ और रसूलुल्लाह की दुआ है उसके साथ, क्योंकि वो ये रसूलुल्लाह की उम्मत को मतलब उसके नंबर्स बढ़ाने में यू नो शी इज कंट्रीब्यूटिंग। अच्छा साहिल साहब, कैसे पता लगेगा कि ये औरत जो है ये बच्चे ज्यादा पैदा करेगी? अब वो टेस्ट तो रसूलुल्लाह ने बताया नहीं है। लाइक सीरियसली, लाइक अगर आप शादी करते हैं किसी भी लड़की से, आपको कैसे पता लगेगा ये बच्चे ज्यादा पैदा करती है? वो उसकी कोई फर्टिलिटी का टेस्ट वेस्ट पहले करना पड़ेगा, उसके सारे एग्स जो है वो सही सलामत है, पीसीओडी पीसीओएस नहीं, वो सब लेकिन देखना सर पड़ेगा। उससे भी लेकिन पता नहीं रसूलुल्लाह लगेगा। के जमाने में तो ये सारे चीजें भी नहीं थी टेक्नोलॉजी कि वो चेक कर सके। अब मुझे तो पता नहीं है, शायद आई डोंट नो, मेरा ख्याल में एक एग होता है जो हर महीने आता है रहम में, राइट? इफ आई एम नॉट हाँ मिस्टेकन। हाँ, एक ही आता है बट देयर आर मल्टीपल एग्स। नहीं वो तो, लेकिन एक वक्त में एक आता है ना नीचे एक ही ओवरी आता के है, एक ही अंदर, आता है, एक ही एक आता आता है। है। यस यस। तो इसका मतलब है कि आपका जो ह्यूमन है वो जो वो डिसाइड करता है कि जुड़वा पैदा होंगे या सिंगुलर पैदा होगा, राइट? हम्म। फीमेल तो डिसाइड ही नहीं करती बात। बायोलॉजिकली फीमेल का एक ही आ रहा होता है। और जेंडर जेंडर तो फीमेल डिसाइड ही नहीं कर सकती है, मतलब वो भी फीमेल मर्द डिसाइड डिसाइड नहीं कर करता है। सकती इन द सेंस के शी कैन ओनली गिव एक्स एक्स क्रोमोसोम हम्म। विच इज फीमेल क्रोमोसोम, और मेल के तो पास एक्स वाई दोनों होता है। वो भी मर्द डिसाइड कर रहे हैं। तो मेल की तरफ से एक्स आ गया तो लड़की होगी, मेल की तरफ से वाई आ गया तो फिर वो लड़का होगा, लेकिन फीमेल की तरफ से इट इट विल ऑलवेज बी एक्स। तो दोनों सूरतों में ये फीमेल की तरफ शादी उससे हालांकि करो जो ज्यादा बच्चे हालांकि पैदा आप करे, वो फील देखिए ही नहीं होता। एडम साहब, हालांकि आप देखिए, अच्छा नहीं वो उस पे नहीं है वो वाली चीज जो है, बच्चा किस में जाएगा वो रसूलुल्लाह ने बताया हुआ है अपना, हाँ, पानी किसका पहले निकलेगा, बच्चा उस पे है ना, जाएगा। बच्चा। वो बच्चा दिखने के ऊपर है कि लड़का लड़की के ऊपर है? दिखने के ऊपर है ना। नहीं नहीं, लड़का लड़की के ऊपर है, मैं बताया तो। देखा, खोलो एक बार हदीस, मेरे ख्याल से दिखने के ऊपर है। अह, चेक करो एक बार वो वाली हदीस। एक सेकंड में आपको दिखाया था। जी जी। असल में अभी जो है ना वो जो वो इंग्लिश में आपको नजर वही आ रहा है कि वो, ये देखें, इन्होंने वहां पे ट्रांसलेशन में जीन डाल दिया। वह जीन नाम की कोई चीज नहीं है अरबी में, सही मुस्लिम की हदीस है। Asked messenger about a woman who sees in a dream what a man sees. The messenger of Allah said, in case a woman sees, she must take bath. Salma said, I was bashful on account of that and said, does it happen? Upon messenger of Allah said, yes. Otherwise, how can a child resemble her? A man's हम्म discharge is thick and white, and the discharge of a woman is thin and yellow. So the resemblance comes from the one whose gene prevail or dominate. बाय द वे यहाँ पे लफ्ज जीन नहीं है, यहाँ पे लफ्ज, ये देखे ना, हम्म। जो सबकत ले जाएगा, यकून हूँ मिन्नत शुबहा, ये उसकी ये शुरू में ट्रांसलेशन है। इन्होंने अभी चेंज किया हुआ है। पहले पहले ये था कि जो पहले डिस्चार्ज करेगा, चाइल्ड विल लुक लाइक हिम और हर। पहले ये था ट्रांसलेशन, ये इन्होंने अभी अभी चेंज किया है मेरे ख्याल से, तो सर इस वो पे जब हमने मर्जी सीन चेंज कर की ले। हुई है। जब मर्जी चेंज कर ले। ये जब हदीस मर्जी नंबर कौन सी, चेंज कर ले। 311 ना, दूसरी वेबसाइट पे देखते हैं इसको, रुको। इमेजिन करें, इमेजिन दैट दिस इज द रियलिटी।
अच्छा, ये बड़ी मजेदार चीजें है यहाँ पर कि यार समझ नहीं आती मुझे इन लोगों को। अच्छा, नसाई में भी तक है कि चाइल्ड विल रिजेंबल दैट पेरेंट। माजा में भी है रिजेंबल। सब में रिजेंबल है, आप सही कह रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने चेंज कर दिए। हम्म तो ये यहाँ पे इन्होंने चेंज किया, बाकी में रिजेंबल है, मैं अभी देख रहा हूँ। 2 नंबर ही बहुत करते हैं भाई ये लोग। अब दो नंबरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बेचारों के पास है ही कुछ नहीं। सो देखो मिशकात अल मसाबी की जो हदीस नंबर 433 है एडम साहब, उसमें लिखा है मुस्लिम एडेड इन द वर्जन ऑफ उम्मे सुलेम द मैन्स लिक्विड इज कोर्स एंड वाइट, द वुमेन्स फाइन एंड येलो, सो द रिजेम्बलेंस कम्स फ्रॉम द वन व्हिच प्रिवेल्स और कम्स फर्स्ट। हाँ ठीक है ना, हो गया सर। विच कम्स फर्स्ट, जो पहले आता, बंदा हाँ बच्चा वैसे हो जाएगा। इन लोग ने ना पक्का इसमें है ना इसमें चेंजेस किया हुआ है, ये मेरे सर को अच्छे से इसकी याद है। उस पर लिखा होता है जो जो जिसका पानी पहले छूटेगा उस सर पे इसकी बच्चा जाता स्कॉलरली एक्सप्लेनेशन भी है ना, गूगल का जेमिनी अभी आपको बता रहा है, वो इस बारे में बता रहा है कि स्कॉलरली एक्सप्लेनेशन क्या है। ये स्कॉलर इस चीज को बोल रहे हैं, इस तरह से उन्होंने जीन जून डाल दिया। ये देखिए, है। प्रिवेल हाँ सबका, many interpretations emphasize the child resembles the parent whose genetic material is dormant or arrives first, a concept often linked with the modern understanding of X and Y chromosomes। तो ये बेसिकली अगर एक्स वाई क्रोमोसोम्स की अगर आप बात करते हैं तो ये मेल फीमेल के ऊपर ही गेम बनती है ना सर, कि हाँ, कौन एक्स वाई की तो मेल मेल बनेगा फीमेल कौन। के ऊपर होती है। ये देखें ना, हम्म ये अगर आप इसकी स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन को देखें ना, कि स्कॉलरली एक्सप्लेनेशन, तो वो सबका हाँ तो चलो, एक्स वाई के साथ ये जोड़ रहे हैं। लो एडम साहब, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है, रुको। अब अपनी स्क्रीन को ओके, मैं हटाता हूँ आपकी, ये लो। जी जी तो मेरे या को अच्छे से याद है कि इस पे हमने बाकायदा स्ट्रीम की हुई है। ये देखिए, ये जो इन वल्लाह लोग हबीबी, इतना झोलझाल करते हैं, इनको नहीं मालूम है कि किधर न किधर तो पकड़े जाएंगे ये लोग। ये हदीस वाह देखिए एडम। वाह, जूम कर दें सर थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए सही बुखारी की हदीस नंबर 3329 है। ठीक है, काफी है इतना। हम्म, जी बिल्कुल ठीक हो गया। हाँ, अभी यहाँ पे देखिए। हाँ, ये देखिए। As for the resemblance of the child to its parents, if a man has sexual intercourse with his wife and gets discharged first, the child will resemble the father. And if the woman gets discharged first, the child will resemble her. ओके, आगे एकदम भी पढ़ लें, साफ साफ लिखा। आगे भी पढ़ लें। On that, Abdullah bin Salam said, I testify that you are the messenger of Allah. Abdullah bin Salam further said, Oh Allah's messenger, the Jews are liars and if they should, वो ठीक है, वो अलग अलग चीज है, बट हमारा जो हम्म, मुद्दा है वो यहाँ हाँ से जी, साबित होता है। देखिए, जो पहले डिस्चार्ज करेगा उसके ऊपर बच्चा जाएगा। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। अगर आदमी ने उछलता पानी पहले फेंक दिया, निकाल दिया, तो बच्चा आदमी पे जाएगा।
और अगर आपका परफ्यूम उछलता पानी पहले किसी ने छिड़क दिया तो फिर तो उसको कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे ना एडम साहब, हमारा अच्छा उछलता हमें पानी अच्छा में नहीं होएगा। कॉम्प्लीमेंट्स। ओए हाँ। होए, गेम खराब हो गई। चलो कोई बात नहीं, गेम ही खराब वो कर दी बच्चा सारी। पैदा करने के लिए जो है ना, वहां तक जाने के लिए ये उछलता पानी परफ्यूम जो है पहली सीढ़ी है। मतलब हम्म ये देखो, सीधी सी उसका एक्सप्लेनेशन है कि आप अपने पार्टनर के पास जाओगे और बदबू आएगी तो पार्टनर आपको लात मार के भगा देगी। सिमिलरली दोनों साइड से होगा, मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट मेल, फीमेल एज वेल। मतलब दोनों से अच्छी खुशबू आनी चाहिए, अदरवाइज इट डजंट मेक सेंस। मतलब इट्स अ क्या बोलते हैं उसको, टर्न, वो हो जाएगा, आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। तो वो पहली हम्म। सीढ़ी ये है कि आप जो है ना उछलता पानी लगाइए, इररेसिस्टिबल लगाइए दोनों जन, और उसके बाद फिर वो पहली सीढ़ी होगी। फिर आगे जाके फिर वो बच्चे तक आप जा सकते हैं। अच्छा सर तो जी, मुझे उसमें एक बात हेल्प बताइए, करेगा। यहाँ से एक और बात मुझे याद आ गई। जी जी। यूरन, आ, छोटे लड़के के यूरन में और छोटी लड़की के यूरन में कोई फर्क होता है? जो साल 2 साल 3 साल का बच्चा हो, कोई रसूलुल्लाह उसके ने अंदर, बताया है। लेकिन कोई होता है? नहीं, होता नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने बताया होता है। बच्चे का, अगर लड़के का यूरन है तो उसको खाली ऐसा छिड़क दोगे पानी से तो वो पाक हो जाएगा कपड़ा, और हम्म। अगर लड़की का है तो फिर उसको जो है ना आपको धोना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। कमाल की बात ये है कि जैसा मक्खी के लिए इन लोग ने वो यहाँ वहां से उठा के आर्टिकल इधर उधर बोले, देखो ये साइंटिस्ट भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, अभी तक ये वाली चीज लेके नहीं आए इन लोग कि बच्चे के पेशाब जो है ना वो ज्यादा गंदा होता है, सॉरी, लड़की का पेशाब ज्यादा गंदा होता है और लड़के का पेशाब जो है वो कम गंदा होता है। नहीं सर, ये वो आज आपको तक नहीं मिल लाया जाएगा। है। नहीं नहीं, वो आ जाएगा, वो आया हुआ है, लोगों ने हाँ, बयान ये किया हुआ है, इसके ऊपर इस्लामिक लोगों ने। शिद्दत से हर जगह पे है ना अपने को, ये वाली हदीस जब हम बताएंगे ना लोगों को, उसके बाद फिर वो निकालेंगे ढूंढ के किधर से। हाँ तो वो है, उसके ऊपर भी है। हम्म। उन्होंने बताया हुआ है कि जनाब, बेबी गर्ल में ना यूरिन जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा माइक्रो माइक्रो बाइल्स होते हैं बच्चे की निस्बत। अच्छा। हाँ। वो भी उन्होंने बताया हुआ है, आपको नहीं पता सर। तो मैं इसलिए बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप साइंटिफिकली देखें, क्या फर्क है? कोई नहीं है। हम्म। क्योंकि अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें कि वहां पे अगर आप स्प्रिंकल करते हो वाटर, मतलब हाथ को आप गीला करके सिर्फ स्प्रिंकल कर देते हो, तो भाई आपने कुछ किया ही नहीं है, यानी यू डिडंट क्लीन इट अप एट ऑल, यू जस्ट स्प्रिंकल वाटर ओवर सम वाटर, राइट? हम्म। ये देखिए ना जरा, ही सेड द यूरिन ऑफ अ फीमेल चाइल्ड शुड बी वॉश्ड थारोली, उन्होंने ब्रैकेट में डाल दिया कि थारोली वॉश करना है। हेलो, ब्रैकेट को छोड़ भी दें तो शुड बी वॉश्ड, एंड द यूरिन ऑफ द मेल चाइल्ड शुड बी स्प्रिंकल्ड ओवर, कि उसके ऊपर सिर्फ पानी छिड़कना है। साहब, पानी छिड़कने से क्या बनेगा आपका? कुछ नहीं होगा। फिर सही बात है। तो, बल्कि अगर आप ये अमेरिकन साइकोलॉजिकल स्टडी को पढ़ते हैं, तो वहां पे बल्कि लिखा हुआ है कि जो बॉय का यूरिन होता है उसमें ज्यादा कंसंट्रेट्स होते हैं और ज्यादा थिकर भी होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूं, अगर वो ओपन हो जाए, ये देखें। यूरिन की कंसंट्रेशन बॉयज में ज्यादा होती है। Oh man, किधर है यार? तो बहुत ही बड़ा आर्टिकल है यार, शूट। ओके, नहीं ये बहुत बड़ा है यार, इसमें कैसे पूरा क्या पढ़ेंगे? बहरहाल, तो मैं गूगली ला देता हूँ, क्योंकि गूगली में इसका पूरा का पूरा तो नहीं, वो उन्होंने बस बता दिया हुआ है। ये देखिए जरा, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें अमेरिकन स्टडी जो है, ये ये तो है, ये क्या आ गया? ये तो आर्टिकल, इस्लामिया आर्टिकल आ गया। अच्छा, इस्लामिया क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। While myths suggest different color or properties can indicate gender during, ये कहाँ से आया भाई? ये तो मैं नहीं पढ़ रहा था, मैं पढ़ कुछ और रहा था, ये आ कुछ और रहा है।
ये हो क्या रहा है, इसको छोड़ते हैं। ये कहां से आ गया, मैंने तो ये नहीं, ये एक सेकेंड, ये वाला लाते हैं। ये boys often have higher urine concentration, higher osmotic load compared to girls। तो ये तो उल्टा बता रहा है। और ये पूरी स्टडी है, जर्नल इसके अंदर है। लेकिन मोहम्मद को चूंकि लड़कियां पसंद नहीं थी, ये मैं लिंक दे देता हूँ यार, बहुत लंबा लिंक है, मैं यहाँ पे पढ़ने नहीं लगा, मैंने आप लोगों को दे दिया अगर किसी ने पढ़ना हो तो मैं साहिल साहब, ये मोहम्मद को इन्फ्लुएशन थी फ्रॉम बॉयज, ही वांटेड बॉयज 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 बॉयज, क्योंकि शादी चाहिए थे। दैट्स द रियलिटी। मुझे तो और कुछ समझ नहीं आ रही, अगर आपको समझ आ रही है तो बताएं। नहीं, और दूसरा तो कुछ नहीं आता है, समझ नहीं आ रहा। तो दोस्तों, वो जो आपके मोहम्मद हजरात है दोस्त यार, वो कहां मर गए हैं आज? आज अल्लाह को और नबी को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। सबकी मौत शरीफ वाकया हो चुकी है, क्योंकि मोहम्मद ने शादियां किस वजह से की थी? मोहम्मद ने जब जवेरिया से शादी की थी, क्या देख के किया था? ये क्या है? ये फैन गर्ल क्या कह रही है? एडम सीकर ऑफिशियल, आज मुझसे आप म्यूट ही रहोगे क्या? ये फैन गर्ल को क्या मसला हो गया यार? आज मुझसे आप म्यूट ही रहोगे। ओके। फैन गर्ल भी जो है ना, ब्लैक पिंक बन गई है, ना ब्लैक पिंक की बातें समझ आती है, ना इसकी बातें समझ आती हैं। ले जी, दीप साहब ने एक मेंबरशिप गिफ्ट किया है। दीप साहब बहुत बहुत थैंक यू। ऑनलाइन लर्निंग साहब कहते हैं, प्लीज एक्सेप्ट जिजिया, आई नो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो सॉरी फॉर दैट, बीइंग गोइंग थ्रू सम स्टफ, बट पोस्ट द बिग WB वेस्ट विन। बंगाल विन। अरे यार, वो तो जबरदस्त हो गया यार। वो यार, वो बंदा, मैंने सुना है वो बंदे को फिर धुराया नंगा कि नहीं धुराया? बताना यार, जो कह रहा था नंगा दौड़ूंगा मैं कलकत्ता में, तो वो जरा बताना मुझे। थैंक यू सो वेरी मच सर। ऑनलाइन लर्निंग साहब, आप अक्सर हमारे पास होते थे। आई होप कि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स जल्द से जल्द खत्म हो जाएं। मूता और मर गया साहब कहते हैं, इस्लामिक साइंस हगना और मूतना का तरीका बिल्कुल बताती है सर, दोनों बातें बताती है। कई रील्स आपको मिल जाएंगे यार, ये मौजू पे, वो बच्चे और वो मौलवी, वो धोते हुए बैठना कैसा है, वो सब बताते हो लोग, रॉन्ग तरीका राइट तरीका, इतने सर, बेवकूफी भरी है। फूक कैसे मारनी है उसका तरीका भी बताते हैं। हाँ हाँ, फूक में जब तक थूक ना जाए, फूक फूक नहीं है, वही बताते हैं। रीन रन ये क्या नाम है साहिल साहब? री इंजीनियर। अच्छा, री इंजीनियर, ओह माय गॉश। री इंजीनियर साहब कहते हैं, साइकोलॉजी पर लो पहले। ओके सर, साइकोलॉजी पर लो पहले। नारायण सिंह साहब कहते हैं, ऑल आदम सीकर ऑफिशियल चैनल व्यूअर्स प्लीज परचेज और रेफर which advertising are in this stream, I start it, please you also। ओके, क्या मतलब है? ये आप कैसे बता सकते हैं कौन सी एडवर्टाइजमेंट आए चैनल पे? मुझे तो नहीं पता आप कैसे कह सकते हैं, लेकिन चले, अगर आप कह सकते हैं तो ठीक है। वो आपके लिए होगा कि आपको उस टाइप की अंदर आएंगे एडवर्टाइजमेंट, किसी और के लिए नहीं है। राघव जाजी कहते हैं, हजरत गुजिया से निकाह तुन्ने से बच्ची कैसे? 7833 वल्लाह हबीबी सर, थैंक यू सो वेरी मच सर। नबा 7833 के बगैर राघव रह नहीं सकते ना सर, आपको भी पता। अभय साहब कहते हैं, क्या क्या सुनना पड़ रहा है, गेट स्टक अभिलाषा। फॉर। पुआ जी कहती हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड हनीमून? क्योंकि सर आप हनी चखते हैं ना, मोहम्मद ने कहा था ना,
जब तक आप उसकी हनी ना चख लो तब तक आप दूसरे बंदे से शादी नहीं कर सकते। इसीलिए बाय द वे मैंने हवा में बात की है ये कि ये इसको इसलिए हनीमून कहते हैं जस्ट अ जोक। आयशा जी कहती हैं, कुछ भी नहीं कहती हैं आयशा जी ने। हाय, आयशा ने 50 मेंबर, साहिल साहब वाह, आप देखें जरा, क्या बात। आयशा जी ने 50 मेंबरशिप गिफ्ट की है हमें, हमारे आयशा जी ने सर, क्या मल्ला बात है। हबीबी। और ब्लैक पिंक आपका स्वागत कर रहे हैं, कहते हैं आ गया हीरो। थैंक यू ब्लैक पिंक भाई। और विनायक साहब कहते हैं द बेस्ट जोड़ी इन द वर्ल्ड, एडम साहिल सर एंड साहिल सर, थैंक यू थैंक सो यू वेरी विनायक मच। भाई, थैंक यू सो मच। और री इंजीनियर साहब कह रहे हैं एडम भाई, इफादा की बात होगी कभी। इफ्दा, ये क्या है इफ्दा, ऐसे समझ लग रही? नहीं, क्या क्या बोलना चाह रहे री इंजीनियर भाई? इफ्ता क्या है? कोई एक टर्म होगा, फिक में कोई एक टर्म होगा भाई, थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। इफ्दा, इफ्दा, व्हाट इज इफ्दा, बताओ यार, ये तो बता दो इफ्दा क्या है। ओके, बता सो देंगे विद बाद दैट में। बीइंग सेड, विद दैट बीइंग सेड, साहिल साहब मोहम्मद अजरात तो फुल टाइम डरे में, हम्म। जो कि आप देख रहे हैं, मोमिन अजरात का डर आप देख रहे हैं। शर्म आ रही होगी बेचारों को। उनको शर्म नहीं आ रही है कि कैसे साबित करेंगे यार हमारा जो निकाह है वो किसी भी तरीके से कोई इंसानियत के ऊपर बेस करने वाला निकाह है उनकी। यानी आप देखिए यार, निकाह में इंसानियत कहाँ है अभी यहाँ पे, कि जब दिल करे छोड़ दो। ये क्या है जी, ये शायद ये तो नहीं बोल रहा था। इफ्दा और इफ्ता और इफादा is a क्लासिकल। classical Islamic jurisprudence refers to the merging of the and typically resulting from the premature section। हाँ यार ये बताया हुआ यार कई दफा, इसको दोबारा क्या बताएं यार, छोड़ दो। वो जब छोटी बच्ची के साथ करते हैं तो आगे पीछे वाला जुड़ जाए तो उसके ऊपर सजा क्या है, वो है, यानी आगे जुड़े नहीं, आगे पीछे वाला एक हो जाए तो उसके ऊपर सजा क्या है यार, गंद है यार, इट्स लाइक फॉरगेट दैट, आई गेस इट्स फॉरगेट दैट। वो इतनी तो बता दिया मैं क्या बार बार बताऊं यार, इट्स जस्ट सो डिस्गस्टिंग, इट इज सो डिस्गस्टिंग। एनीहाउ, यार अगर दीप भाई आप नहीं भेज पा रहे तो सर सीरियसली स्पीकिंग मैं कसमें कुछ नहीं कर सकता। आपके सुपर चैट में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो अल्फाज आपको भेजने से दूर कर रहे हैं, इन अल्फाजों को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लें, कुछ उसके अंदर अस्टारी कस्तूरी और कुछ वो लगा दें, स्पेसर डाल दें तो कुछ हो जाएगा, ठीक है। ओए होए, साहिल साहब आपका फेवरेट मुसलमान दोस्त आ गया। हाँ जी, कौन है भाई हमारा फेवरेट, कौन मिस्टर है? मुस्लिम। हेलो। हेलो। फेवरेट क्यों भाई? बस मैंने कह दिया, हाँ तो क्यों कह दिया? कुछ क्यों वजह तो होगी। साहिल के फेवरेट हो ना तुम। नहीं हूँ तो तुम नहीं, क्यों बोलोगे? साहिल बोलेगा ना। तुम मेरे नहीं को तो साहिल याद को भी नहीं फेवरेट है भाई रखते, कौन साहिल है। तुम्हें फेवरेट रखता है यार। मेरे को याद भी हाँ नहीं है भाई कौन। तो साहिल बोलेगा ना। तुम क्यों बोल रहे हो मैं फेवरेट? साहिल क्योंकि बोलेगा। मैं साहिल मैं तेरा जानता हूँ, फेवरेट हूँ क्या? साहिल मेरा दोस्त है ना इसलिए मैं जानता हूँ उसको। साहिल मैं तेरा फेवरेट हूँ क्या? भाई तुमको याद छोड़ना हो ना अभी याद यार, हो, तो टॉपिक मुझे पे पता है बात कि करना नहीं भाई अरे मुस्लिम भाई। देखते हैं ना दोस्ती कितनी पक्की है, देखते हैं ना। तू बोल ना मैं तेरा फेवरेट हूँ क्या? ठीक है, ठीक है, ये चीज जो है ना वो मायने नहीं रखती है। आप टॉपिक पे बात करो, तो आज का टॉपिक जो एडम साहब ने उठाया हुआ है उस पे आपका क्या टॉपिक कहना है? स्टार्ट करेंगे, दोस्ती देखते हैं ना कैसा है। एक बार कंफर्म कर यार, लेते आपको मुस्लिम अच्छा क्यों रहता। पका रहा है भाई? यार साहिल कह दे यार, उसने आगे नहीं चलना यार, कह दे तू उसका फेवरेट, वो फेवरेट है चल तेरा, तू बस मेरा आगे, फेवरेट है भाई, खुश। बात खत्म बस, चल आगे चल। ठीक है। चल टॉपिक पे बात क्यों करो। फेवरेट हो वैसे? फेवरेट वो क्यों जरूरत वैसे? नहीं है, वो अरे, जरूरत नहीं है जरूरी बताने की। नहीं है। मतलब ऐसे ही बस फेवरेट है? हाँ ऐसे ही, बस ऐसे ही, हाँ, ऐसी कोई लॉजिक नहीं, कोई रीजन नहीं, कोई ऐसे ही। कोई लॉजिक नहीं, कोई सेम कुछ अल्लाह नहीं, की तरह, सेम अल्लाह की अल्लाह कोई की अकल तरह लॉजिक जिस नहीं है। तो तरीके से अल्लाह ने चीजें बनाई उसका कोई लॉजिक नहीं है, सिस्टम रखा हम्म, कोई लॉजिक नहीं बनता है, उसी तरीके से हम्म, मेरी भी, तू मेरा फेवरेट है, कोई लॉजिक नहीं।
अच्छा, तो तुम भी अब अल्लाह को फॉलो कर रहे हो? तो भाई मैं तो जन्नती साहिल हूँ। अब तो जन्नती साहिल हो तो फिर अच्छा, इस्लाम में फिर ईसाइयों के बारे में क्या बोला गया है? सारे ईसाई ईसाई जहन्नम में सड़ेंगे। जहन्नमी है। हाँ, और इनफैक्ट उनसे इनफैक्ट 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 अगर देखो तो कुरान में आपको हम्म, कॉन्ट्रडिक्शन नजर आएगा। क्या कॉन्ट्रडिक्शन? ओके, सूरह बकरा की आयत है, एक जगह पे अल्लाह फरमाता है कि जो जूस और क्रिश्चियंस है इसमें से जो अच्छे अमाल करेंगे और आखिरत के दिन पे ईमान लाएंगे, मुझे वो बस एक बार चेक करना पड़ेगा, सूरह उसको बकरा, उनको जन्नत जूस क्रिश्चियन मिलेगी। और साबीन, हाँ, हाँ, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 62 यस। एंड सूरह माइदा आयत नंबर 69। तो इनफैक्ट इसमें तो कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में, एक जगह पे तो अल्लाह कह रहा है कि उसमें से जन्नत में जाएंगे, और फिर दूसरी जगह पे जो है फिर वो उनको जहन्नमी बताया जा रहा है। तुम क्या मानते हो? मैं तो कॉन्ट्रडिक्शन मानता हूँ। अरे तो अच्छा, मतलब तुम क्या मानते हो, जन्नत में जाएंगे या फिर जहन्नम में जाएंगे? कॉन्ट्रडिक्शन मानता हूँ मैं। कॉन्ट्रडिक्शन? अरे तो कौन सा उसमें से हमारे सेलेक्ट अल्लाह करके वो का, चूज कौन सा करते हैं? भाई जवाब तो सुन लो, हमारे अल्लाह का और रसूलुल्लाह तो का जो बोलोगे तो दिमाग है ना वो सुनेंगे। स्टेबल नहीं रहता है। एक उनको मतलब याद नहीं रहता था कि भाई एक मौके पे क्या बोला है, दूसरे मौके पे क्या बोला है। रसूलुल्लाह के साथ भी यही मामला था, एक जगह पे किसी को एक बात कह दी, वो इसे मसले पे दूसरी जगह पे दूसरी बात कह दी, तीसरी जगह पे तीसरी बात कह दी। आप देख लीजिए रसूलुल्लाह के बारे में, जब रसूलुल्लाह से पूछा गया कि यार ये जो छोटे बच्चे हैं तो मुशरिक के, ये तुम भी तो वैसी है ना, एक बार एक कहते हो, भाई दूसरी अभी बार तो दूसरा सुनो कहते तो हो, तीसरी सही। बार में तीसरा कहते हो। अरे तो सुन तो तो ले भाई, सुनने भाई के मैं लिए नबी नहीं हूं ना, तुम ठीक होना चाहिए ना। तो तुम मैं नबी नबी नहीं नहीं हो, हूं ना। लेकिन तुम भी तो वैसे, लेकिन तुम नहीं, भी तो मेरे वैसे ही होने करते या हो ना, नहीं उसमें होने से बुरा कोई क्या है? दुनिया को फर्क नहीं वो पड़ता ना बुरी भाई। बात है क्या मेरे उसमें? नाम के गलत कलमे है क्या थोड़ी ना उसमें? पढ़े जा रहे हैं, जिसके नाम के कलमे पढ़े तो जा रहे हैं, इतने जिसके नाम की पढ़े जाते हैं ना, कितने सारे लोग तुम्हारी बोलबाला करते हैं ना, नहीं, तुम्हारी बोलबाला करना क्या अलग बोले, होता है और कलमा तुम्हारी पढ़ना अलग नाम होता है मेरे जपते भाई। हैं ना, नहीं तुमको ऐसा यार नहीं हीरो है। मुस्लिम, मानते हैं, पब्लिक एक फिगर हो सेकंड जी, तुम। एक सेकंड, एक सेकंड जी, एक सेकंड, सारे चुप करें तुम जी। कहते हो यार कि मुस्लिम मुस्लिम बात तुम सुनो, कहते हो देखो कि देखो बात सुनो, ओवर स्पीक ना करो यार, उसकी भी सुनो फिर अपनी भी सुनाओ। ओवर स्पीक करोगे हम्म। फायदा क्या है? ओवर स्पीक तो वो कर रहा है, कब से वो बात कर वो रहा है, नहीं मैं तो कर रहा। देखो खामोश हूँ जब तुमने जब से। सवाल किया तो उसका जवाब दे रहा है, तो उसका जवाब खत्म होने दो, फिर अपना सवाल रखो, बारी बारी बोलो ना। हाँ, हाँ तो क्या? आप अपनी बात रख लो, फिर उसके बाद वो साहिल रखेगा। जब साहिल रखेगा तो बीच में इंटरप्ट ना करना, अपनी बात रख लो, बोल बाबला को एक्सप्लेन कर लो, फिर साहिल बात उसको करेगा भी जल्दी बोलो, से। उसको भी बोलो, जब मैं बोलूँ हाँ तो उसको बीच में भी ना सेम, बोले। दोनों को चुप कराया ना, किल बंद करो। हाँ बोलो अब। तो तू भी किल किल बंद कर, चल। और मैं बाप हूं इस चैनल का भाई, मैं तुम्हें कह रहा हूँ किल बंद करो, अपनी बात रखो। हाँ तो चल, बेटा बन जाना मेरा। अरे मैं तेरा ये बेटा गाली नहीं हूँ, तेरा सुनते ही बाप जाएगा, हूँ। ये अपनी बात माँ से करी। पूछी, तेरी माँ के साथ जो कुछ किया था उसकी वजह से तू पैदा हुआ था। नहीं ऐसी बातें करो यार, तुम लोगों कहते हो रिस्पेक्ट दो ताकि तुम लोगों को रिस्पेक्ट दी जाए, और बगैरत अपनी बात अरे रख वो ले यार, अगर आई है असल गलती से में तो। एडम साहब क्या हुआ, मैं अल्लाह और रसूलुल्लाह की हकीकत बता दिया ना कि भाई वो दिमाग जो है वो काम नहीं करता था, मतलब जिसको देखे उसको, तो वो बेचारा फलफला गया एकदम। तो इस वजह से फिर इनके पास आखिरी क्या होता है स्टेप, वही गाली गलौज करो या बदतमीजी करो या बस पॉपकॉर्न की तरह उछलते जाओ, है ना। तो ये हाँ उनके साथ मामला होता है, वो दुखती रग में मैंने पैर रख दिया ना। अब अच्छा होना मिस तो ये चाहिए था एडम साहब, इसको ये हम्म। बोलना चाहिए था कि भाई तुम गलत बोल रहे हो, तुम इल्जाम हाँ लगा रहे हो, ऐसा नहीं है। हम्म। ये होना चाहिए था एक्चुअल में डिस्कशन, कि आप कैसे बोल सकते हो कि रसूलुल्लाह कुछ भी बोल देते थे, अल्लाह कुछ भी बोल देता था। ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने वो चूज नहीं किया। उसने क्या चूज किया, उसने मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको उस बात से मतलब कहीं ना कहीं ये भी अग्री करता है कि हाँ भाई कुछ तो दिक्कत है अल्लाह की बातों में और रसूलुल्लाह की बातों में। जी। बेशक बेशक, मैं इनको दोबारा ले आता हूँ। यार प्लीज यार मुस्लिम, रिस्पेक्टफुली बात कर, ताकि तुझसे रिस्पेक्टफुली बात की जाए, ठीक है? वरना फायदा कोई नहीं है। अगर तू इसलिए आया है कि तुझे किक आउट कर दूं, तो वो फिर बुरा आसान होता है। तो अगर वाकई अपनी कोई बात रखने आया है, जो इतनी मैंने बातें की हैं उस पर तेरे पास कोई रेफ्यूटेशन है, तो नाउ इज द टाइम टू डू दैट, ठीक है? चलो, अच्छे तरीके से। हाँ साहिल, बोल भाई, क्या बोल रहा था तू? आपसे ये पूछा गया है कि आज का जो टॉपिक है उस पे आप क्या कहना चाहते हैं, क्या टॉपिक है आज का? शादी के बारे में, इस्लामिक शादी।
इस्लामिक शादी, हाँ, तो क्या शादी करनी है तुमको देखो फिर उल्टा सवाल। इस्लामिक तरीके से? अरे तो फिर क्या, तो सीधा बोल तो तुमने सही देखा ना, तो स्ट्रीम इस्लामिक शादी देखा? के बारे में तो क्या? स्ट्रीम नहीं, मैं स्ट्रीम ये, सुना आपने? मुझे इतना टाइम नहीं है तुम्हारी फालतू की स्ट्रीम चलो देखने फिर को, मैं तुम बता देता हूँ कि पॉइंट पे आओ टॉपिक ना। मैंने खोला, मैं बताया था, चुप करके अब सुन लेना, बीच में इंटरप्ट नहीं मत करना नहीं, क्योंकि तुमने नहीं साहिल से देखा। बात हो रही है, बात मेजर साहिल से पॉइंट हो रही है, भाई बात साहिल पॉइंट से हो बता रही दो। मैंने स्ट्रीम खोली है, मैंने टॉपिक खोला, तो मैं है। बताऊंगा तो भाई, फिर डिबेट तू चाहे बात वो कर कर, ले, फिर मुझे साहिल को बात तो करो बीच करने में, दो। अच्छा जी, कोई एक, मैं कोई बताता हूँ, एक। मैं करता हूँ, चुप करके अब सुन जाओ, सुन लो। तो साहिल मैंने बात नहीं करेगा बीच में? ओह माय गॉड, साहिल बोलेगा नहीं नहीं बोलेगा? करूंगा भाई, तू कर ले नहीं करूंगा, एडम से कर ले। हाँ, चल। ठीक है, अब एडम ही बोलेगा, तू बीच में नहीं बोलेगा, चल चल बोल ना। चुप कर जाओ प्लीज, रिस्पेक्ट। अच्छा अच्छा, देखो यार, कंटिन्यू कमांड। इस यार शट अप, बैक स्टेज कर रहा हूं, तुझे क्या रिस्पेक्ट देना नहीं आता तो मैं भी नहीं दूंगा, बगैरत इंसान। ओके, देखिए जी, इस्लाम के अंदर जो शादी है, नंबर एक, वो कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो कि कंप्लीट हो और मुकम्मल हो। इस्लाम के अंदर जो शादी है वो चंद टाइमों का साथ है, और जब आपको इस्लामिक शादी में करते हुए आपने औरत के अंदर वो चीज देखनी है, चाहे छुप छुप के देखो, जो आपको शादी पे उकसा ना ले। और उसके लिए जाबर की रीस है कि जाबर ने जिससे शादी का कहा, उसको वो छुप छुप के देखता होता था कनखियों से, जब तक उसको वो चीज नहीं दिख गई उस लड़की में कि वो उसको शादी पे उकसा सके, तो फिर उसने उसके साथ शादी की। दूसरी बात कि जब ये शादी हो भी गई है, उसके बाद भी अगर वो लड़की में वो चीज खराब हो जाए जिसकी वजह से आपने शादी की है, यानी कि ज़ाहिरी अपीयरेंस में वो चीज़ खराब हो जाए, तो आपने उसके साथ शादी तोड़ सकते हैं। आपके पास इजाज़त है कि उसको डिवोर्स कर सकते हैं। तो इस्लामिकली जो शादी है वो एक ठरक को ख़त्म करने का नाम है और कुछ नहीं है। और जब मर्ज़ी वो ठरक जो है ना आप अपनी ख़त्म कर लें, और जब मर्ज़ी वो ठरक जो है आप अपनी वापस रख लें। दिस इज़ द मेन टॉपिक। मैं अब आपको टाइम देता हूँ कि आप जिस तरीके से रिस्पेक्टफुली मैंने आपको बयान किया है सारा कुछ, आपको अगर कोई रेफरेंस चाहिए मुझे बताते चलें, मैं आपको दिखाता चलूंगा, मगर रिस्पेक्ट का दामन मत छोड़ें, ठीक है जी मुस्लिम साहब। देखो, अभी तक तुमको गाली नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। अब तुम्हारा ऑब्जेक्शन क्या है ये बताओ। बता तो दिया, तुमने सुना नहीं। तुमने अभी सिर्फ मैंने क्या जो बताया वो बता दो, लिखा जो था मैंने कहा बताया वो था बस। बताओ। तुमने ये कहा कि जाबिर, उन्होंने कहा था कि जब तक जो चीज़ उसको शादी के लिए उकसा ना दे तब तक शादी नहीं करेंगे, ये बोला तुमने। किसने कहा, ये किसने कहा था जाबिर को? किसने कहा था? वो मोहम्मद ने नहीं कहा सुना था, मैंने। मोहम्मद ने बताया था, मोहम्मद मोहम्मद ने कहा सल्लल्लाहु था, अलैहि वसल्लम। ठीक है। तो मैंने इसका क्या, मोरल हाँ, क्या क्या दिया कहा है, था? और मोहम्मद जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाबिर जाबिर को क्या कहा? कि जाके अब उस लड़की को ताको जब तक तुम्हें वो चीज ना मिल जाए जो तुम्हें शादी के लिए उकसाए। तो क्या वो चीज़ है? तो लड़की में देखोगे तो क्या चीज है जो तुम्हें शादी भी उकसा सकती है? तुमको क्या लगता है? जो भी है, तुम्हें जो भी लगता है वो बता देना तो अपनी क्या? मॉरल में। तो मैंने मॉरल क्या बताया था, मेरी मैंने मॉरल ये तुम बताया था कि जब औरत हम्म बुढ़ी हो जाए, या हम्म, उसमें कोई ऐसी चीज आपको नजर आए जो कि आपको उस ठरक को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आप उसे डिवोर्स कर सकते हो। तो मैंने कहा था इसका मतलब है कि इस्लामिकली शादी जो है वो जाहिरी अपीयरेंस पे है और किसी चीज पे नहीं है। तो दैट्स माय पॉइंट, आप प्लीज अपना मुद्दा प्रेजेंट करें। मुझे समझ नहीं आया तुम क्या ऑब्जेक्शन क्या रेस कर रहे हो, अभी समझ में नहीं आया। तो मैं अब साहिल को कहूँ कि वो अपनी जुबान में बता दे, क्योंकि आपको मैं 2 दफा बताया, आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं कैसे बताऊं? शायद साहिल आपको समझा सके जो मैं कह रहा हूँ। बोल लो साहिल को कि वो आपको समझा दे। ठीक है, अच्छी बताओ तरीके से ट्राई करने को बोलो उसको। साहिल साहब, इनको जरा आसान हिंदी भाषा में शायद अगर आप समझा दें, क्योंकि मैं तो 2 दफा समझा चुका हूँ, दुनिया में जो 1400-1500 लोग हमें देख रहे हैं उन सबको भी पता लग गया मैंने क्या समझाया, लेकिन इनको अभी तक समझ नहीं आ रही। अच्छा साहिल साहब माइक म्यूट में है, पता नहीं उनका इंटरनेट सही है कि नहीं सही है। चलो और एक बार बता देना भाई तू ही। ओके, अगर आप और एडम जी साहब अच्छे पहले साहिल तरीके वो से। जी, वो वो वाली हदीस लेके आओ, जाबिर वाली। जी मैं लेके आता हूँ। साहिल साहब इसको मैं 2 दफा समझाया, इसको समझ नहीं आ रही, तो आप हाँ हाँ, इनको जरा मैं समझा दें। सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ।
ये ले। भाई भाई जो है ना उस जिद में एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ठीक है, अगर आप देखो मुस्लिम, टू बी ऑनेस्ट कह रहा हूँ भाई, आप डिस्कशन के लिए आए हो, तो अगर आप डिस्कशन नहीं कर सकते तो आपका आने का कोई सेंस नहीं बनता है।